हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बहुत लोगों का मानना है कि ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ही है। ये बहुत बड़ा नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो उसी को शॉर्ट में ऑटिज्म बोला जाता है। तो चलिए आज की क्लास में हम यही जानते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ऑटिज्म क्या एक है या अलग अलग है। अगर अलग है तो फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, आज की क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और ये वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक है या नहीं। तो चलिए आज की क्लास बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ाते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ऑटिज्म एक है या नहीं, उसे जानने से पहले हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या वो जान लेते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है ऑटिज्म, उसका मीनिंग जानते हैं क्या होता है। ऑटिज्म जो है ग्रीक वर्ड ऑटिस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेल्फ, अपने आप। तो ये बच्चे हैं, इनमें सोशल इंटरेक्शन की कमी होती है, लैकिंग होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप में खोए रहते हैं। आप हिंदी में भी जानते हैं ऑटिज्म को हिंदी में स्वालीनता बोला जाता है। अगर आप उसका भी संधि विच्छेद करें, सव प्लस लीनता बनता है। सव का मतलब होता है स्वयं और लीनता का मतलब होता है खोए रहना। तो दोनों को कंबाइन किया जाए तो सव प्लस लीनता का जो है स्वालीनता का मतलब बनता है कि अपने आप में खोए रहना। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? द टर्म स्पेक्ट्रम इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रेफर टू द वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड सिवियरिटी। जो स्पेक्ट्रम है यहाँ पर एक वाइड रेंज सिम्टम्स और सिवियरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिम्टम्स और सिवियरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है? ऑटिज्म बच्चा या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चा जो आपके सामने अगर आ जाता है तो उसमें करेक्टरिस्टिक्स इतने सारे होते हैं कि जब भी आप एक नया बच्चा देखेंगे उसमें एक नया करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कई बार आपने एक लिस्ट बना दी, इतने सारे टूल्स बने हुए हैं, अगर उसके बाद भी एक नया बच्चा आ जाता है उसके अंदर उसके करेक्टरिस्टिक्स के साथ एक नया करेक्टरिस्टिक्स दिखता है जो हमने नहीं पढ़ा है या उस लिस्ट के अंदर नहीं है। इसी वजह से जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसकी जो सिवियरिटी मापी जाती है वो भी करेक्टरिस्टिक्स से ही मापी जाती है। इसी रीजन से उसकी जो सिवियरिटी है इसलिए उसकी भी वाइड रेंज होती है, इसलिए यहाँ पे इसको स्पेक्ट्रम बोला गया, एक विशाल रेंज के लिए रिप्रेजेंट करता है। डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? इन एन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चाइल्ड्स न्यूरो फंक्शनिंग इज नॉट इन ऑर्डर। जो ऑटिज्म बच्चे हैं उनकी जो न्यूरो फंक्शनिंग होती है वो ऑर्डर में नहीं होती है, इसलिए डिसऑर्डर बोला जाता है इसको। डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज का ऑर्डर में ना होना। तो यहाँ पर जो ऑटिज्म बच्चे हैं उनकी न्यूरो फंक्शनिंग जो है वो ऑर्डर में नहीं होती, जिसकी वजह से इसको डिसऑर्डर बोला जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को, जिसको हम ASD शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, एक ग्रुप है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था DSM-5 के अंदर। DSM-5 क्या है? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल एडिशन 5 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसको? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को। जो आपका एडिशन DSM-5 कब आया था? 2013 के अंदर आया था। यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ? DSM-5 2013 के अंदर। ये एक ब्रॉड टर्म है, एक ग्रुप है जिसके अंदर और डिसऑर्डर्स आते हैं। वो सभी डिसऑर्डर न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर हैं, इसलिए उन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया है। इसके साथ साथ और जो है सिमिलरिटी ये है कि इन सभी के जो ग्रुप के अंदर आते हैं इनमें सभी में जो करेक्टरिस्टिक्स है एक ही है, कुछ ही एरियाज में जो है सिमिलर से दिखाई देते हैं। फर्स्ट आपका सोशल इंटरेक्शन, सभी जो डिसऑर्डर हैं वो उनमें आपका सोशल इंटरेक्शन में लैकिंग होती है, कम्युनिकेशन में लैकिंग होती है। साथ ही साथ सभी जो डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर एक चीज और जो मेन दिखाई देती है, एक जैसी स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिपीटिशंस दिखाई देता है। यानी किसी भी चीज का रिपीटिशन बिहेवियर जो है वो दिखाई देता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है लॉन्ग लाइफ चलने वाला डिसऑर्डर्स है, डिसेबिलिटी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसे डिसेबिलिटी के अंदर काउंट किया जाता है।
तो ये जो है इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन जल्दी से जल्दी यानी अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन करके इनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। और इसकी जो पहचान जल्दी से जल्दी की जा सकती है चाइल्डहुड एज में ही, इनका अर्ली चाइल्डहुड एज में ही इनके करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लग जाते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जो डेफिनेशन है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में दी गई, यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के द्वारा दी गई है। इसके अंदर कहा गया है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मीन्स अ न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन टिपिकली अपीयरिंग फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ दैट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, understand relationship and relate to other, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals और behaviors। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है बोला गया है कि एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है जो फर्स्ट 3 years में दिखाई देने लग जाती है, यानी फर्स्ट 3 year के अंदर उसके करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं देखकर। और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं किस में दिखाई देते हैं, जो इफेक्ट पड़ता है उनका कम्युनिकेशन एबिलिटी पे पड़ता है, रिलेशनशिप को समझने में पड़ता है, साथ ही साथ उनमें बिहेवियर पे फर्क पड़ता है, जिसमें आपका स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, रिचुअल बिहेवियर जैसे या अनयूजुअल बिहेवियर जो है शो करते हैं। ये डेफिनेशन फर्स्ट टाइम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने इंडिया में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की दी थी। इससे पहले जो है डेफिनेशन ऑटिज्म की दी गई जो नेशनल ट्रस्ट के द्वारा दी गई थी, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जो फर्स्ट टाइम इंडिया में डेफिनेशन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा ही दी गई है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है एक डिसऑर्डर्स का ग्रुप है। इसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट आपका ऑटिज्म, नेक्स्ट आपका एस्पर्जर सिंड्रोम, उससे नेक्स्ट आता है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, फिर नेक्स्ट आता है रेट सिंड्रोम, और उससे नेक्स्ट आता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदर स्पेसिफाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NOS भी बोला जाता है। इससे अब आपको पता लग रहा है इस ग्रुप से कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ऑटिज्म दोनों अलग अलग है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर जो है आपके 5 टाइप आते हैं, 5 डिसऑर्डर आते हैं, उनमें से एक जो है ऑटिज्म है। ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये डिफरेंस है कि वो एक ग्रुप है को बोला जाता है जिसके अंदर आने वाला एक टाइप है, एक डिसऑर्डर है ऑटिज्म। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ऑटिज्म में क्या डिफरेंस है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे सभी लोगों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में सही से और ठीक जानकारी मिले। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।